अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में भाई हमारे घर में मनाया जा रहा है सफाई का एक आलमी दिन। तो आज है सफाई डे और वो भी बहुत ही सख्त तरीन सफाई चल रही है और मैंने कहा चलो अब सफाई करते ही हैं तो कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और मामा ने भी जो है ना कहा कि सफाई करनी है तो तुम्हारे सर पे खड़े होकर करवाते हैं। हाँ, ज़रा सही नीट एंड क्लीन होना चाहिए भाई। ये नहीं है कि बच्चियों ने सफाई कर दी है, बस इधर से की, आगे से की और पीछे से की नहीं है। हाँ जी, ये भी तो मासी की तरह, जो मासियाँ आती हैं ना घरों में उनकी तरह सफाई करती होती है ना, जो यंग यंग बच्चियाँ हैं, मतलब के हाँ। और जान छुड़ाती हैं काम से। हाँ, अभी तो मम्मा ने कहा ना सफाई कर लो तो मैंने कर ली, लेकिन जब पहले शुरू शुरू में मम्मा कहती होती थी कि सफाई करो तो पता ना क्या कहती होती थी, बताओ। हाँ, ऐसे मैं कहती सालिया झाड़ू लगा, मैं झाड़ू लगाऊं, मैं झाड़ू लगाऊं। मैंने कहा क्यों, तुम प्रिंसेस हो? तो ये वो तो पापा के तो परी होते हैं ना, वो तो अलग बात है ना। एक तो मैं ऐसे कहती थी तुम प्रिंसेस हो, तुम झाड़ू नहीं लगाओगी। झाड़ू तो हर कोई लगाता है भाई अपने घर में, सफाई सुथराई तो सब लोग करते हैं और वैसे भी सफाई निस्फ़े ईमान है। हाँ जी, तो इसलिए फिर जो है ना हम लोग सफाई कर रहे थे और मैंने कहा चलो आज सफाई करनी है, अच्छे से कर लेते हैं। वैसे भी मामा खड़ी थी सर पे, तो वो आपको पता है ना सीसीटीवी कैमरे लगे थे, अगर ज़रा भी चीज़ गलत हो जाती है तो फिर मामा जो है ना पकड़ लेती हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं। रात में इतनी तेज़ आंधी आई थी ना और सारा घर मट्टी मट्टी ये हो रहा सारी था। मट्टी थी इस पे जो उड़ के अंदर चली गई थी ये वॉशरूम में। हाँ फिर जी, मैंने थोड़ा सा ये लिक्विड डाला है इसमें। वॉशरूम क्लीनर जो है कोई लोकल ही है, ये यहाँ का, मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, फैला दिया। मैंने कहा चलो ये सालिया को नहीं कहते, बच्ची है, कहीं अपने ऊपर न गिरा ले या कोई। हाँ। अच्छा, फिर मैंने सारे जो है ना सारे घर की सफाई की, क्योंकि पता है आपको सारा फ्रंट ओपन है आगे से घर का, तो फिर मट्टी जो है ना सारे घर में घूमती फिरती रही है और घर बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ था। खैर, आज एक ना बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टोरी बतानी है आप लोगों को। वो ये कि ना अभी लास्ट जो मेरा पेपर गुजरा है ना वो था मेरा पाक स्टडीज़ का पेपर, और पाक स्टडीज़ मैंने रखी हुई है उर्दू में, ठीक है। तो मुझे और मामा को तो ये बहुत ही अच्छे से पता था कि मेरी ज़रा बराबर भी तैयारी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट जो है ना काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इतने लंबे लंबे लॉन्ग होते हैं। हर चैप्टर में से अगर 10 लॉन्ग भी आप करो तो वैसे ही 40 लॉन्ग बन जाते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता ये पाक स्टडीज़ पढ़ने का, इतनी बोरिंग लगती है कभी कभी। तो मैंने कहा कि इसकी तैयारी करके क्या करना। सारा साल मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया और मेरी बुक के पेजेस लास्ट ईयर जब मेरा पेपर था ना ये लास्ट ईयर, तो मैं ढूंढ रही थी कि पेजेस कहाँ हैं, इसके गुम हो गए हैं या कहाँ पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं मिल रहे थे। खैर, फिर मैंने जो है ना थोड़ी मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, लास्ट डे है, इसमें क्या पढ़ाई करनी है हमने। मैंने कहा चलो वजीफ़े पकड़ लेते हैं, वजीफ़े करते हैं। मैंने ना जो वजीफ़े मुझे आते थे और जो मैंने सुने थे और जो मैंने सर्च किए थे अपने लिए, अपनी जो पेपर्स के लिए, तो वो मैंने कौन सा, ये भी बता दो ना, कौन सी मतलब तस्वीर पड़ी थी? सूर्य फतह पढ़ती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ना एंड पे। तो वो जो है ना वो सारी तस्बीहां और वजीफ़े मैंने पढ़ना शुरू कर दी। नमाज़ें तो माशाल्लाह वैसे ही पढ़ रही थी मैं रेगुलर, तो फिर मैं ना वैसे इतने वजीफ़े करने लगी, इतने करने लगी कि फिर मैंने कहा चलो अब जो है ना वो टाइम आ गया है। एक ही छुट्टी थी मुझे उस पेपर में, तो उस मैंने शाम के टाइम पर बुक खोली। मैंने कहा देखते हैं ना जो सामने आएगा ना क्वेश्चन वही मेरे पेपर में आएगा। ठीक हो गया। मैंने कहा मैं तो ऐसे वो मतलब जैसे मेरा दिमाग था कि हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं सोचा था कि जैसे मैं सोचूंगी जो याद करूंगी वही पेपर में आया होगा। मैंने जैसे ही ना बुक खोली तो सामने आ गया पाक भारत ताल्लुकात। मैंने कहा अब चलो ये आ गया, ये याद कर लेते हैं। फिर मैंने वही याद कर लिया और उसके बाद मैंने दोबारा से बुक को बंद करके खोला तो पाकिस्तान के समाजी मसाइल आ गए। यही 2 लॉन्ग जो है ना 2 ही करने होते हैं ना पेपर में। जब पेपर आया ना सारी क्लास इतना परेशान थी ना, और टीचर से कहती कि टीचर ये तो इतना मुश्किल पेपर आ गया है ये वो, और मैं लुडियाँ डाल रही थी एक अपनी क्लास में क्योंकि मुझे इतना आसान पेपर लग रहा था। हमारी बुक से नहीं आया था वो ना पंजाब बोर्ड की बुक से आया था और हमारी फेडरल बोर्ड की बुक है, तो इस वजह से सारे बच्चे काफ़ी परेशान थे कि हम ये कैसे करेंगे अब। ठीक है, तो मैंने तो इतना ज़बरदस्त पेपर किया ना, क्योंकि जो चीज़ें मैं ना सुबह में रिवाइज़ करके गई थी और शाम में मैंने रिवाइज़ की थी वही सारी पेपर में आई थी। और मैं इतना खुश थी कि सारा साल नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरी इतनी हेल्प की है। तो ये भी जो है ना बात तो यही सच्ची है कि अल्लाह ताला बेसबब भी चीज़ों को कर देते हैं। तो हाँ जी, तो इसलिए जो है ना तैयारी भी मेरी इतनी नहीं थी, लेकिन पेपर मेरा जो है ना सबसे अच्छा हो गया, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हो गया और सारा जो पेपर है वो भी अच्छा हो गया। तो मैं इतनी खुश थी और मैंने कहा इसी खुशी में हम लोग करते हैं सफाई, घर को करते हैं साफ। हाँ। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश थी। अच्छा, फिर मैंने जो है ना सारे घर की सफाई की और सुबह मैं 10 बजे उठी थी, क्योंकि इससे पहले तो मुझसे उठने होता ही नहीं है ना। सुबह मैंने 3 बजे सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ी और फजर की। उसके बाद जो है ना
3 बजे? हाँ, क्योंकि हम लोग बाहर सोए थे ना सेन में, और इतनी आंधी आ रही थी क्योंकि अंदर गर्मी हो गई थी, हवस हो गई थी ना, तो इस वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो फिर हम लोग बाहर सोए थे और बाहर इतने मच्छर काट रहे थे, और जिस टाइम मच्छर काट रहे थे मेरी आँख खुल गई 3 बजे। और फिर मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि अभी 3:30 बजे तो अजानें हो जाएंगी, तो फिर मैंने कहा नमाज़ पढ़ के ही सो जाएंगे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं दोबारा से सो गई और 10 बजे उठी मैं। आज ना मैंने टाइम नोट किया था, 3:30 बजे अजानें नहीं होती साला। होती है ना, मैंने आपको दिखाया तो था इस्लाम वो 360 टाइम से। पे तुम देखती हो ना, लेकिन मैंने आज सुनी है ना, अच्छा। तकरीबन पौने 4 बजे तक अजानें हो रही थी। हाँ, चलो ठीक है। खैर, फिर मैंने जो है ना घर की सफाई की 10 बजे उठ के, और मम्मा ने कहा कि तुम अच्छे से सफाई करो, और आज मेरा खुद भी दिल था अच्छी सी सफाई करने को, और मैंने बाकी घर में से तो सारा ऐसे कपड़ा लगा लिया था, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, पोछा ही कहते वही, हैं। हाँ। हाँ, फिर वो करके ना बाकी घर को मैंने धोया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी घर में। वैसे तो मुझे पानी से इतना प्यार है ना कि मैं हर टाइम ही घर को धोती रहती हूँ, मामा मुझे इतना डांटती पानी हैं। ज़्यादा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए बेटा। पानी से प्यार, तो प्यार का मतलब होता है कि उसको ज़ाया ना करें। मुझे पानी से खेलना भी बहुत पसंद है। वैसे ये कि मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है ना जब बंदा पानी डालता है। देखे, ये मामा हैं जो बाल्टी वगैरह के ऊपर ना लिक्विड डाल के ना, तो वो उसको साफ़ कर रही है अच्छे लिक्विड से। में ना मैंने पानी मिला के, और फिर मैंने ये जो वाशरूम के लोटा, बाल्टी और मग है उसके ऊपर भी मैंने लगाया था। मैंने कहा ज़रा ये भी गंदे लग रहे हैं, अच्छी तरह साफ़ हाँ हो जाए। जी। वाकई में बड़े नीट एंड क्लीन हो जाते हैं फिर ये। और ये साफ़ हो जाता है। और मामा तो इतने से वो कर थी ना गहरी सफाई। मैंने तो मामा के साथ फर्स्ट टाइम वॉशरूम वगैरह साफ़ किया। वैसे मैं अकेले में साफ़ कर लेती हूँ वॉशरूम तो, लेकिन मामा इस दफ़ा साथ थी ना, मामा की सुपरविजन में मैंने देखा कि मामा सही डीप क्लीनिंग करती हैं, जितनी कि मैंने कभी भी नहीं की होगी। और सारे वॉशरूम को साफ़ करी थी। जो है ना हमारा घर अब बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने साले से कहा है कि सर्फ डालो सारे वाशरूम में। हाँ, और फिर हमने सर्फ डाल के ना सारे वॉशरूम में उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। पहले हमने एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद क्लीनर से पहले साफ किया ना। हाँ जी। और फिर सर्फ डाला। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। मामा सोच रही थी ना कि हमारे घर पे आए हुए थे आलू और शिमला, ठीक है, तो मैंने कहा, मामा कहती है आलू और शिमला मिर्च पका लेंगे, तो मैंने कहा कि ये क्या, मुझे मतलब दिल नहीं कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। मैंने फिर से वजीफ़े करना शुरू कर दिए। मैं पढ़ती रही और साथ साथ काम करी थी। तो फिर मामा की जो है ना, मैंने कहा मामा आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मामा ने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। पहले तो मम्मा नहीं मान रही थी, लेकिन उसके बाद मम्मा मान गई। तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है ना अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको पूरा कराते हुए। और मतलब अल्लाह ताला जल्दी जल्दी दुआएं सुन रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग नमाज़ पढ़ें बाकायदगी से, और अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं ना, उनमें से उन जो आपने यानी जो चीज़ आप मांगना चाहते हैं उस हिसाब से आप अल्लाह ताला का एक अच्छा सा नाम उठाएँ और उसको जो है ना पढ़ते रहें, उसकी तस्बीहां पढ़ते रहें। तो फिर इससे जो है ना आपकी दुआएं सारी कबूल हो अल्लाह जाएंगी। के सारे नाम अच्छे और बाबरकत हैं। आपने जो पढ़ा है ना नाम, वो बता दें कि आप मैंने तो कौन सा बहुत पढ़ती हो। सारे सूरत नाम पढ़े फतह ना, आप पढ़ती हो ना, और दूसरा कौन सा पढ़ती हो ये बता दो। और मैं वो वाले नाम पढ़ती हूँ ना, या मुमीदू या काबिदू या सबूरू या मानियू या हफीज़ू। तो अच्छा, ये वाली तस्वीर। हाँ, ये वाली एक तस्वीर मैं पढ़ रही थी। तो ये जो है ना वज़ाइफ वगैरह से तो मेरा दिल इतना ज़्यादा लग गया है ना कि अब बस सारा दिन मैं कहती हूँ कि ना थोड़ा मोबाइल वगैरह देखना कम करूँ, और अदर जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो भी कम करूँ, और तस्बीहात ज़्यादा करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला से जुड़ जाऊँ। क्योंकि मुझे तो इसमें इतना जो है ना सुकून मिलता है, और वैसे भी नस्ल इंसानी का जो कहते हैं ना कि फ़ायदा है वो भी इसी में ही है। हाँ, चले अल्लाह करे आपकी ये आदत बनी रहे, क्योंकि कभी कभी बच्चे जज्बाती भी हो जाते हैं, पेपर वगैरह जो चल रहे हैं। नहीं, अल्लाह करे आगे की रूटीन बनी रहे आपकी। अल्लाह पता है, करे। आपको पता है कि ना कभी कभी ऐसा होता है कि ना अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं हो रही हो सही, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हूँ या कंफ्यूज हो रही होती हूँ, या मेरा बिल्कुल भी दिल अजीब सा हो रहा था, तो फिर मैं ना थोड़ी सी अजीब हो जाती हूँ, थोड़ी मायूस भी हो जाती हूँ। फिर मेरे जो है ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू होता है, जिस्म बेचैन हो जाता है। तो फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, मायूसी तो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, और मायूसी गुनाह है, तो हाँ कुफ्र है। तो फिर मैं उसको छोड़ के दोबारा से जो है ना सारी चीज़ों को करने लग जाती हूँ। मेरे अपनी जिस्म को महसूस होने लग जाता है कि ये कुछ ठीक नहीं है तुम्हारे साथ, है ना। फिर तस्बीह पढ़ती हो। फिर मैं दोबारा से तस्बीह पढ़ती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बस इस तरह से सारा जो है ना वो चलता रहे। और ये देखिए जी, यहाँ पे मामा ने कूटी है मिर्चें, ग्रीन मिर्चें, सब्ज़ मिर्चों को कूट के मामा ने, उसके बाद मामा ने थोड़े से ऑयल में इनको फ्राई किया है। इससे जो है ना इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, और ये टिक्कियों में बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है ना इस तरह, तो ज़रा हल्का सा फ्राई मैंने इसको किया तो बड़ा अच्छा ये ऐसी हो गई। फ्राई का टेस्ट भी और हो हाँ जाता है, जी।
और ज़रा सी इनकी जो ज़्यादा कड़वाहट होती है ना, गला ख़राब हो जाता है, वो भी बेहतर हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। हाँ जी। ये फ्राई करके फिर हमने आलू की टिक्कियों में इनको भी शामिल किया था, और बाकी टिक्कियों में जो मसाले डालते हैं वही डाले हम लोगों ने। हाँ जी, बाकी वही जो मसाले, नमक, मिर्चें और खुश्क धनिया, और साथ में क्या कहते हैं अनार दाना, वो भी हम डालते हैं, वो भी हमारे पास ख़त्म हुआ था। साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है आपने, क्योंकि ज़्यादा डालने से वो कड़वा हो जाएगा। और अक्सर मेरे से ऐसा होता है कि ना, जब मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो ना, जैसे आलू की भुजिया बहुत पसंद है मुझे, तो वो जब मैं बनाती हूँ उसमें मैं ज़ीरा बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, और साथ में जो है ना खुश्क धनिया बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, तो वो ओवर डालना भी जो है ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जिस हिसाब से उसमें जाना चाहिए ना जिस चीज़ को, तो उतना ही डाला करें, फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। चलो जी, ये तो और सीखने का अमल जारी है फिर। हाँ, और आटा लेके आ गया साथ चक्की का। हाँ, और ये मेरा भाई जो है ना आटा लेकर आ गया, क्योंकि हम लोग चक्की से आटा लेते हैं, तो ये जो है ना वहाँ से लेकर आ गया है, और ये गरम गरम था। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको भी गूंद लेते हैं, उसके बाद हम लोग रोटी खाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे मैं टिक्की बना रही हूँ, मामा रोटी बना रही हैं, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई। मुझे और मामा को तो इतना सुकून है ना एक दूसरे का, यानी हम लोग एक बांट के काम कर लेते हैं साथ साथ मिल के। तो जिनके जो 2 पार्टनर्स हैं ना, ये बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जिनके घर पे 2 पार्टनर नहीं है ना, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, जिनके घर पे 2 पार्टनर नहीं है ना, उनको ये चीज़ बड़ी फील होती होगी कि हमारे साथ कोई नहीं है जो हमारे साथ काम करवाए। चलें, अल्लाह रहम करे सब पे। अच्छा जी, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, और बस ये इतना जो है ना दोपहर तक के हमारा व्लॉग कंप्लीट हो गया था। तो हमने कहा चलो बस अब इसको है ना जो ख़त्म करते हैं। तो खैर आज का हमारा व्लॉग जो है ना वो यही तक है। आई होप आप लोग हमारा व्लॉग पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और काइंडली जी हमारी वीडियोज़ को देखा करें और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, क्योंकि यही आपकी एक सपोर्ट होती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।